हेलो टू ऑल, स्वागत है आप सभी का हमारे इस प्लेटफॉर्म GDBSC क्लासेस में बच्चों। मैं हूं आपका केटी सर एक बार फिर से आप लोगों के बीच में, जिसमें कि आज की क्लास में हम लोग इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। जो भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, जिसमें कि बॉटनी के BSc फर्स्ट सेमेस्टर के क्वेश्चंस कवर अप करेंगे, जो कि आपके लिए बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ठीक है, और यही एग्जाम में आपके क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जिसमें से हम लोग कितने क्वेश्चंस कवर करेंगे? 20 क्वेश्चंस कवर करेंगे। कितने बच्चों? 20 क्वेश्चंस हम लोग कवर करेंगे। कितने करेंगे बच्चों? 20 क्वेश्चंस कवर करेंगे, और यही एग्जाम में आपके छपेंगे, याद रखिए। ठीक है, चलिए आइए शुरू करते हैं आज की क्लास, जो कि आपका ये जो BSc फर्स्ट सेमेस्टर का यहाँ पर ये क्लास है, जिसमें कि एग्जाम से रिलेटेड टॉपिक्स आपको हम बताएंगे। और ये सेशन आपका है 2024 और 25। ठीक है, याद रखिए। तो चलिए शुरू कर लेते हैं क्लास। चलिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पर शॉर्ट्स नोट्स जो हैं आपके टिप्पणी कीजिए वाले जो क्वेश्चन हैं वो पहले डिस्कस करेंगे। शॉर्ट नोट यानी टिप्पणी कीजिए, जो आपके क्वेश्चंस एग्जाम में ज़्यादातर पूछे जाते हैं। कौन से? टिप्पणी कीजिए। ठीक है, तो टिप्पणी कीजिए वाले जो क्वेश्चंस हैं वो एग्जाम में ज़्यादातर पूछे जाते हैं, जिसमें कि सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम लोग जो होंगे टिप्पणी में यानी शॉर्ट नोट्स में, वो हम लोग डिस्कस करेंगे। इसमें सबसे पहला आता है आपका डॉक्टर बीरबल साहनी, यानी डॉक्टर बीरबल साहनी जो कि एक साइंटिस्ट हैं, इनके पूरे लाइफ हिस्ट्री को आपको डिस्कस करना है एग्ज़ाम में, याद रखिए। ठीक है, कि इन्होंने क्या क्या अपनी लाइफ में किया, कौन कौन सी खोजें की, और किस तरीके से इन्होंने क्या क्या वर्क किए। ठीक है, तो डॉक्टर बीरबल साहनी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, याद रखिए। शॉर्ट नोट में आपको ये तैयार करना है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि जो बायो इक्विपमेंट से लिए गए हैं, इंस्ट्रूमेंट से लिए गए हैं, सेंट्रीफ्यूज और ओवन। सेंट्रीफ्यूज आप जानते हैं कि वो सेंट्रीफ्यूगेशन की प्रोसेस करता है, और ओवन जो होता है ये भी क्या करता है? ये भी एक वायरस लेस या बैक्टीरिया लेस या माइक्रोब लेस करने की एक टेक्निक होती है, एक मशीन होती है। तो यहाँ पर सेंट्रीफ्यूज और ओवन जो कि आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, याद रखिए। तो ये भी इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, और ये भी इम्पॉर्टेंट है, और ये आपके आएंगे शॉर्ट नोट में। उसी के बाद तीसरा जो क्वेश्चन है ग्राम निगेटिव एंड ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, यानी जो ग्राम निगेटिव और ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया जीवाणु हैं, इनके बारे में डिस्कशन करना है। और याद रखिए ये क्वेश्चन दो तरीके से पूछा जाएगा। लिखा होगा डिफरेंस बिटवीन ग्राम निगेटिव एंड ग्राम पॉजिटिव। ओके, तो ग्राम निगेटिव एंड ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। देखिए डिफरेंस भी पूछ सकता है एग्जाम में। पहले या तो ऐसे क्वेश्चन पूछेगा कि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया और ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया क्या है, तो आपको वहां पर डिस्कस करना है। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के बारे में बताना है और ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के बारे में बताना है। या फिर ऐसे पूछा जाएगा कि डिफरेंस बिटवीन ग्राम नेगेटिव एंड ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कोरम सेंसिंग। कोरम सेंसिंग भी एक टॉपिक है जो कि इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है बायोफ्यूल यानी जैव ईंधन, बायो फर्टिलाइजर एंड हेट्रोथैलिज्म, ये टॉपिक दूसरा है, याद रखिए। इसको मैं ठीक कर लेता हूं। ये जो है आपका टॉपिक नेक्स्ट है, इसको मैं ठीक कर देता हूं। ठीक है, ओके। नाउ चलिए देख लेते हैं। चलिए अब ठीक है। तो यहाँ पर कहाँ पर बात कर रहे थे? यहाँ ये क्वेश्चन हो गया था आई थिंक। चलिए ये हो गया था, ये क्वेश्चंस आपके हमने बता दिए थे कि ये क्वेश्चन आएंगे। उसके बाद बायोफ्यूल और बायो फर्टिलाइज़र भी बता दिया था। बायो फर्टिलाइज़र
और बायोफ्यूल, ये क्या है, ये भी टॉपिक्स है एग्जाम में। बायोफ्यूल करके एक अलग टॉपिक आएगा एग्जाम में और बायो फर्टिलाइजर करके अलग टॉपिक आएगा एग्जाम में। बायोफ्यूल को जैव ईंधन कहते हैं और बायो फर्टिलाइजर यानी जैव उर्वरक, ठीक है। ये भी एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाएगा, जिसमें कि साइनोबैक्टीरिया का रोल है या अदर बैक्टीरिया है उनका क्या रोल है। नेक्स्ट टॉपिक है हेट्रोथैलिज्म से टॉपिक लिया गया है। सॉरी, हेट्रोथैलिज्म मतलब ऐसे थैलस जो कि अलग अलग तरीके के होते हैं, और ये मोस्ट ऑफ किसका टॉपिक है, फंगी का टॉपिक है। ये फंगी से लिया गया है, फंजाई जिसको बोलते हैं। तो ये भी आपका शॉर्ट नोट में पूछा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पैरासेक्सुअलिटी इन फंजाई, ये भी शॉर्ट नोट में आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये टॉपिक्स आप लोग जरूर प्रिपेयर करिए, याद रखिए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत एग्जाम में पूछा गया है और इस बार भी आएगा ही आएगा, याद रखिए। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ एल्गी और फंजाई, यानी शैवालों का आर्थिक महत्व या कवकों का आर्थिक महत्व। ये भी एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, तो शैवालों का आर्थिक महत्व और कवकों का आर्थिक महत्व जरूर तैयार कर लीजिए, यही एग्जाम में आएगा, जरूर आएगा, याद रखिए, ठीक है। नाउ नेक्स्ट है फाइटोएलेक्सिन। फाइटोएलेक्सिन एग्जाम में पूछा जाएगा, याद रखिए, जो कि एक एंटी माइक्रोबियल सब्सटेंस होते हैं, याद रखिए। तो एग्जाम में ये शॉर्ट नोट के पर्पज से पूछा गया है। अगला है इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट, एकीकृत कीट संगठन या मैनेजमेंट आप इसको बोल सकते हो, ये भी शॉर्ट नोट में पूछा जाएगा। नेक्स्ट है बायोपॉलीमर्स यानी बहुलक, जैव बहुलक बोलते हैं इसको, जैव बहुलक, ठीक है। बायोसेंसर्स यानी जैव सेंसर्स, ये भी आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, जैव सेंसर। तो ये आपके शॉर्ट नोट हैं बच्चों, ये क्या है, सारे शॉर्ट नोट्स हैं, इंपॉर्टेंट, याद रखिए। इनको आपको प्रिपेयर ही करना है, याद रखिए आप लोग, ठीक है। नाउ आगे देखते हैं अब हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे लॉन्ग क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे जाएंगे, ठीक है। लॉन्ग क्वेश्चन एग्जाम में जो पूछे जाएंगे वो डिस्कस करेंगे यहाँ पर। देखिए, लॉन्ग क्वेश्चंस और वेरी लॉन्ग क्वेश्चंस, यानी लघु दीर्घ उत्तरीय प्रश्न और अति दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जो होते हैं वो डिस्कस करेंगे, जिसमें कि माइक्रोस्कोपी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें कि फेज कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोपी, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी, ये इस तरीके के जो टॉपिक हैं, फेज कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोपी, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी, ये इस तरीके के जो टॉपिक हैं माइक्रोस्कोपी से रिलेटेड, सूक्ष्मदर्शिकी बोलते हैं माइक्रोस्कोपी को। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये भैया लॉन्ग में जरूर आएगा, वेरी वेरी लॉन्ग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये, अब बड़े में आएगा, याद रखना, ठीक है। तो ये आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। नाउ आगे देखते हैं। तो माइक्रोस्कोपी, रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया, जिसमें कि रिप्रोडक्शन की प्रोसेस बैक्टीरिया के अंदर, जीवाणु के अंदर, जिसमें कि बैक्टीरिया में बडिंग होता है, ठीक है। बडिंग एक कॉमन प्रोसेस है, कह सकते हैं। उसी के साथ साथ रिकॉम्बिनेशन प्रोसेस, कॉन्जुगेशन प्रोसेस, ये सब प्रोसेस भी आपको इसमें डिस्कस करनी है। तो लॉन्ग में बैक्टीरिया का रिप्रोडक्शन भी आ सकता है। प्लाज्मिड बैक्टीरिया का एक्स्ट्रा जेनेटिक मटेरियल होता है, बैक्टीरिया में 2 DNA होते हैं ना बच्चों। और एक बात और, बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर भी आ सकता है, स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया, स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया। इसी के साथ साथ बैक्टीरिया के स्ट्रक्चर के साथ साथ इसमें ये वो बैक्टीरिया भी पूछ सकता है जिससे कि डिजीज कॉज होती है, रोग फैलते हैं, ऐसे बैक्टीरिया भी पूछे जा सकते हैं। तो इससे रिलेटेड या तो रिप्रोडक्शन आएगा या फिर स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया, बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर आप लोग तैयार कर लीजिए, ठीक है। प्लाज्मिड आएगा। अगला है बैक्टीरियोफेज वायरस, जीवाणु भोजी विषाणु, यानी ऐसे वायरस जो कि बैक्टीरिया को ईट करते हैं और बहुत बार पूछा गया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। अगला है सेल ऑर्गेनेल्स, कोशिकांग यानी कोशिका के अंग, कोशिका के अंग में आपका सेल वॉल, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसको हम लोग ER भी कह सकते हैं शॉर्ट में, गोल्गी बॉडीज, ये भी आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। उसी के साथ साथ
राइबोसोम भी तैयार कर लीजिए, क्योंकि भैया ये सबसे छोटा सेल ऑर्गेनल है लेकिन प्रोटीन बनाने का काम करता है, याद रखिए। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है क्लासिफिकेशन ऑफ एल्गी। क्लासिफिकेशन ऑफ एल्गी यानी एल्गी का क्लासिफिकेशन आएगा, और 7 नंबर आपका है, ये 8 हो गया फिर तो। 7 नंबर है बॉलवॉक्स, कारा, ऊडोगोनियम, ये सब क्या हैं? एल्गीज हैं, याद रखिए। इनकी लाइफ साइकिल डिस्कस करनी है। क्या करनी है इनकी? बॉलवॉक्स की लाइफ साइकिल, ठीक है, क्लासिफिकेशन डिस्कस करना है, कारा का लाइफ साइकिल डिस्कस करना है, और ऊडोगोनियम ये भी एक शैवाल है, एल्गी है, इसका भी लाइफ साइकिल डिस्कस करना है, याद रखिए एग्जाम में। उसी के साथ साथ ये तो हो गई आपकी एल्गीज हो गई ये सारी, ठीक है, बॉलवॉक्स, कारा, ऊडोगोनियम। उसी के साथ साथ फंगी में पक्सीनिया, ग्रैमिनिस, फ्यूजेरियम, राइजोपस, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इनकी आपको लाइफ साइकिल डिस्कस करना है, याद रखिए। और ये कैसे डिजीज़ कॉज करते हैं प्लांट्स के ऊपर, ये भी आपको लिखना है यहाँ पे। तो इन पक्सीनिया, फ्यूजेरियम, राइजोपस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप ज़रूर तैयार कर लीजिए, याद रखिए। तो ये हमने यहाँ पर 7 क्वेश्चंस यहाँ पर बता दिए आपको, और उसी के साथ साथ यहाँ पर हमने शॉर्ट नोट्स के पर्पस से जो क्वेश्चन है वो बता दिए। ठीक है बच्चों, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में।